नमस्कार। मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक अधीक्षक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हम सब केस मानदेय रुपया 17,000 केस की सुनवाई थी। चूंकि केस 60 नंबर पे होने के कारण आज शाम को 3:30 बजे के बाद टेकअप हो पाई और ये सौभाग्य रहा कि टेकअप हो गई, क्योंकि लास्ट में स्थिति ऐसी बनी। लंच तक तो बहुत बेहतर चली, कोर्ट कंटिन्यू चलती रही है, बहुत तेजी से चली। लंच के बाद से स्पीड बहुत धीमी हो गई उसकी, और ये होता रहा कि समय के अंतर्गत अगर सुनवाई हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और ईश्वर की कृपा हुई, सुनवाई हुआ और 25 तारीख की डेट फिक्स हो गई है सुनवाई के लिए। आज के सुनवाई में जो था उसमें राज्य सरकार की अधिवक्ता महोदया ने क्या पक्ष रखी, फिर हमारे अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता महोदय श्री सखा राम यादव जी ने क्या पक्ष रखा, क्या बातें हुई, क्या रहा, अभी इस वीडियो के अंत में जो कोर्ट में मौजूद थे विजय त्रिपाठी जी, उनके द्वारा बता दिया जाएगा कि वास्तविक क्या हुई। एक रिकॉर्डिंग जो कोर्ट की है वो भी डाल दी जाएगी, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है और चूंकि इंग्लिश में है तो बहुत सारे साथियों को समझने में दिक्कत होगी, तो उसको प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी का रूपांतरण आप लोगों को बताया जा सके और जो वास्तविक स्थिति जो न्यायालय की है उसको ही बताया जा रहा है। बहुत सारे साथियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि तारीख पे तारीख लिया जा रहा है। आप बताइए कि शाम को 3:30 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में केस टेकअप हुआ है, और जिस समय न्यायालय बंद होने वाला था। और वास्तविक स्थिति आपको बता दूं, सही बात बता दूं, तो हमारे सीनियर साहब जब खड़े हुए तो लास्ट में ये लोग उठने वाले थे, तब उनको देख के उन्होंने पूछा, तो तब उन्होंने वो चीज़ बताया कि 60 नंबर पे केस हमारा लगा हुआ है और ये इस तरह की बात है कि काउंटर रिजॉइंडर के लिए, तब उन्होंने उसके लिए समय किया। और आप देखिएगा उस वीडियो में कि सरकारी अधिवक्ता, राज्य सरकार के अधिवक्ता ये कहती रही कि 3 महीने का समय मांग रही थी, फिर महीने भर का समय मांग रही थी, लेकिन हमारे अधिवक्ता महोदय श्री सखाराम सिंह यादव जी द्वारा ये केवल सप्ताह भर का रिक्वेस्ट किया गया और एज इट इज, मतलब कि उसमें जैसे उन्होंने डिमांड किया वैसे ही न्यायाधीश महोदय ने केवल सप्ताह भर का समय केवल दिया और 25 तारीख को डेट फिक्स की है। और 25 तारीख को काउंटर रिजॉइंडर सब पूरा होने के बाद साथियों मेरिट जो है वो बहस जो है वो मेरिट पे आ जाएगी, और ईश्वर ने चाहा तो 25 तारीख को अपना आदेश आ जाएगा। इन केस अगर कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, थोड़ा बहुत जो भी अड़चन आता है, तो कंटिन्यूटी बन जाएगी। अब लंबा समय नहीं लगेगा कि महीना भर बाद, 2 महीना बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो समय लगता था, डेट आता था, अब इस तरह का नहीं लगेगा। अगर 25 तारीख को नहीं हुआ, अगर कोई समस्या आती है, फाइनेंशियल इशू आता है या बहस के दौरान कोई इस तरह का कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो हो सकता है कि 26 तारीख को डेट हम लोग को मिल जाए, लेकिन कंटिन्यूटी अब बहस की इसमें शुरू हो जाएगी और जल्द ही फैसला हम लोग के पक्ष में ये आएगा। मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो भी सिंगल बेंच का हम लोग का आदेश है उसको लेके आ जाएगा। हमारे बहुत सारे साथियों द्वारा ग्रुपों में बहुत तरह की बातें की जा रही हैं, जैसे मैं बताया कि डेट पे डेट, ये डेट की सच्चाई है, ताकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो नकारात्मक बातें बोलते हैं और करते हैं, वो आजीवन करते रहेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो ये लगातार बताई जा रही है कि इनके द्वारा लेट किया जा रहा है, तो मैं बार बार कह रहा था कि बिना काउंटर रिजॉइंडर के बहस नहीं कराया जाएगा, बिना मेरिट पे बहस नहीं होगी। और किसी भी अधिवक्ता से आप पूछ लीजिएगा कि कोई भी जानकार होगा तो बिना काउंटर रिजॉइंडर के समस्त पक्षों के आए कोई भी बहस नहीं होती है। बाकी कहने के लिए कोई कुछ भी कहते रहे, लोग अभी आरोप लगा रहे हैं इनकी वजह से लेट हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अभी तक साल भर से क्या कर रहे थे? आप तो हमसे साल भर पहले गए थे, साल भर से आपने क्यों नहीं फाइनल करा लिया? आप लोगों के द्वारा यह बताया गया था कि यह पहली डेट में फाइनल हो जाएगी, लेकिन पहली डेट में क्यों साल भर में आप फाइनल नहीं करा पाए? अरे हम तो जब राज्य सरकार ये डबल बेंच के खिलाफ गई तो उसमें हम गए, हमने देखा कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पार्टी से हटा दिया। जब विवादी राज्य और केंद्र का है उसी को पार्टी से हटा दिया, तो फिर हम केस को लेके गए। कुछ आपके रीट को देखा गया, SLP को देखा गया जो 144 पेज का है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी नहीं थी जो हमको होनी चाहिए थी। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यहाँ जो आधारशिला बन जाएगी वो आजीवन हम लोग के लिए हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी उसमें जो कमी थी, जो नहीं थी उसमें, जो रखना चाहिए था, वो सबको लाके पूरा किया गया है। अब चूंकि 17,000 की लड़ाई आज की नहीं है, 2017 की है, 2016-17 की है, जब प्रस्ताव बन रहा था तब से लड़ा जा रहा है और यहां तक लेके आया गया है, तो इसको खराब नहीं होने दिया जाएगा। बाकी जिसको जो कहना है कहता रहे, जो भी डेट लगेगी, हमारे जो सहयोगी साथी हैं, मुझे पूरा विश्वास है
कि वो सहयोग मुझे कर रहे हैं, उसी अल्प सहयोग से जो भी मजबूती, जितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकती है उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी जा रही है। मुझे भी इस बात का गर्व है कि आज आया और मेरे वकील थे और सीनियर वकील थे, उन्होंने दिखाया। जो लोग कहते हैं कि आपके वकील क्या करते हैं, मेरे वकील जो करते हैं आप देख सकते हैं कि उन्होंने काउंटर ज्वाइन के लिए समय भी लिया, वो समय से दाखिल भी हो जाएगा और सप्ताह भर बाद की सुनवाई कंटिन्यूटी हो जाएगी मेरिट पे आके। बाकी मैं किसी वकील के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और ये भी सच्चाई है, वकील कोई गलत नहीं होता है, लेकिन उसको जो समझाने वाले, अपनी बात रखने वाले वकील के समझ होते हैं वो गलत होते हैं। जो अपनी बात जितनी बताएंगे उतना वकील बताएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी अगर सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप कि इनके वजह से खराब हो गया, इनकी वजह से ये हो रहा है, तो ये सब सारी चीजें कहने वाली चीजें हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी परिश्रम कर लीजिए, वकील साहब को सही ढंग से सही चीजों को समझाइए ताकि वो सही मुद्दे पे बहस करें। बाकी हम लोग भी अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने अधिवक्ता से कर रहे हैं, और 25 तारीख को सुनवाई का डेट है। अभी सभी साथियों को सच्चाई, अभी जो विजय त्रिपाठी जी न्यायालय के अंदर क्या है वो बता देंगे। ये वीडियो भी डाल दी जाएगी न्यायालय के अंदर सुनवाई के अंदर। और इसी सहयोग की अपेक्षा के साथ जो भी साथी इसको देख रहे हैं, आप सबको सच्चाई और स्वागत कराना था आज की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी अमेठी से। साथियों, आज 17,000 कोर्ट केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई थी। मैं बताता चलूँ, ये केस 2017 से चल रहा है और सिंगल बेंच से चल रहा है, जिसकी लीडिंग, जिसकी ब्रीफिंग, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन दुर्गा तिवारी मैडम से लेकर के और जिस स्तर तक हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर सिंगल बेंच के आदेश के बाद डबल बेंच में, डबल बेंच के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग अपनी एक योजना, एक रणनीति और एक मेरिट की केस को लड़ने की प्राथमिकता देते हैं। उसी क्रम में पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और साथियों को बताते भी रहे कि भाई बिना काउंटर रिजॉइंडर के, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्य सरकार के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुए हम अगर जल्दबाजी में केस की फाइनल बहस करवा भी देते हैं तो उसका कोई औचित्य और मतलब नहीं निकलता है। निकलेगा हालात वही होगी जो पुराने अन्य केसों में हम लोगों ने देखा है, हमारे अन्वेषक साथियों ने देखा है। तो इसलिए हमें अपने राज्य सरकार के काउंटर को और केंद्र सरकार के काउंटर को लाना बहुत आवश्यक था। इसलिए कल ही हम लोग सीनियर सर से मुलाकात किए, बातचीत किए, ब्रीफ किए। सर भी बहुत कन्विंस हुई है। उन्होंने कहा बिना काउंटर रिजॉइंडर के बहस करना ठीक नहीं है। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है कि राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार की अपील में और हमारे अपील में जो काउंटर सरकार ने दिया है, दोनों में हम काउंटर और रिजॉइंडर दाखिल करके फाइनल बहस कराने के लिए ही प्राथमिकता देंगे। इसके लिए हमें अगर कोर्ट परमिट करती है तो अगली डेट इशू जरूर करेगी, अन्यथा की स्थिति में आज हम फाइनल बहस करने के लिए तैयार होंगे। जैसे ही 3:50 पर हमारी केस टेकअप हुई, हालांकि हम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद थी, स्थिति को देखते हुए जब केस टेकअप हुआ, सीनियर सर सखाराम सर जी उठे। कोर्ट यद्यप उठने ही वाली थी, लेकिन सर को देख करके कोर्ट ने पूछा कि भाई सीनियर सर आपका केस, बताने लगे कि सर 60 नंबर पर हमारा केस लगा हुआ है और अभी तक उसमें काउंटर रिजॉइंडर की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है, तो क्यों ना नेक्स्ट वीक में लगा दिया जाए और फाइनल बहस के लिए लगा दिया जाए, जिससे कि हम इस मामले को समाप्त किया जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है, आप अपना काउंटर और रिजॉइंडर दोनों दाखिल कीजिए और मेरिट पर बहस कीजिए। हालांकि राज्य सरकार एक एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका में बहस करने लगी कि सर यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पार्टी बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के उसको हटा दिया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप फाइनल बहस के समय आइए, अगर कोई फाइनेंशियल इशू की बात वहाँ पर उठती है तो हम डॉक्यूमेंट उनसे भी मंगाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, मुद्दा बहुत अच्छा रहा। आज की बहस में जो पैरवी, जो दृष्टव्य आप लोगों के सामने देखने को मिला कोर्ट में सीनियर सर के द्वारा, जैसा कि उनके बारे में तमाम लोगों का कथन था कि अरे सस्ते वकील हैं, जूनियर वकील हैं, ये हैं, वो हैं, तो बिल्कुल निराधार है। हमें कोई दिखावा नहीं करना है। हम लोगों ने सिंगल बेंच में भी दिखावा नहीं किया, डबल बेंच में भी दिखावा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में भी दिखावा नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिखावा इस बात को हमें करना है कि हमारा अनुदेशक की केस 17,000 मुद्दे का मामला कैसे फाइनल स्टेज पर पहुँचे और सिंगल बेंच जैसे ही आदेश आए, इसलिए हम मेरिट पर बहस करवाना चाहते थे। हम लोग अगली डेट के पहले ही आज शाम 6 बजे सीनियर सर ने अपने चैम्बर में बुलाया है, हम लोग वहीं जाएंगे।
हमने जो तमाम रिकॉर्ड लेके आए हैं, तमाम ड्राफ्टिंग करके लाए हैं, उसी के आधार पर हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। विभिन्न राज्यों के हाई कोर्टों में जो भी गवर्नमेंट आर्डर कोर्ट के आर्डर पास हुए हैं हमारे अनुदेशक के संबंध में, उनको भी हम सबमिट करेंगे। और विभिन्न राज्यों के जो आदेश निर्गत हुए हैं अनुदेशक को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों के लिए आदेश निर्गत किया है, हम सब चीज़ को लगाते हुए राज्य सरकार का जो ये कथन है बार बार कि आप अंशकालिक हैं, आप संविदा कर्मी हैं, आपका 17,000 पास नहीं हुआ, आपका भारत सरकार पैसा नहीं देती है, सारी चीज़ों को हमने काट लगाने का प्रयास किया है। और विगत 1 माह से इस चीज़ की हम ड्राफ्टिंग करते आए थे, वो हमारी पूरी है। सीनियर सर को हमने दिया है, ब्रीफ किए हैं, बैठ करके सामने हम बैठ करके सीनियर के सर के साथ बनवाएंगे और उसको हम कल दाखिल करवाएंगे। मेरिट पर बहस होगी 25 तारीख को, और 25 तारीख को हमारा केस अगर टेकअप होता है, क्योंकि कोर्ट की डेट फिक्स करना कोर्ट का काम है, सीरियल नंबर कोर्ट फिक्स करती है, टेकअप कोर्ट करता है, हम उसमें तभी प्रयास कर सकते हैं जब हम कोर्ट में हमारा टेकअप नंबर आ जाएगा। तब हमारी बहस 25 को चालू होगी, संभावना पूरी है, 25 तारीख को कंटिन्यू चालू होगी। और जैसे ही मेरिट पर बहस होती है, कुछ लोग कहते हैं कि एक वकील हमारे बहस करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, हम उसमें भी अवगत करा दें। जो जितनी अपीलें दाखिल है सभी सीनियर वकील उसमें बहस करेंगे, काउंटर रिजवाइंडर मिला करके बहस होगी, आर्गूमेंट सारे लिए जाएंगे। तो इस संदर्भ में आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें ना कहते हुए सिर्फ इतना कहेंगे, हमारे जो भी सीनियर वकील हैं, जो भी हमारे एविडेंस हैं, उनको हम कोर्ट में यथा स्थिति में रखेंगे। हमारी जीत हो, आशा ये करेंगे कि सिंगल बेंच से भी बेहतर हमारा आदेश आए। इसी के साथ जय हिंद। That or not? Parties are all before the... No, Lordship, that is where I am only submitting. They have got the Union of India deleted. Whereas this is a scheme, this is a Sarv Shiksha. We will see on the next occasion. Lordship, sir, let him have... If Lordships, the states SLP will also be considered, because the directions to the state. The state is the aggrieved party, Lordships. By the impugned order, state is the aggrieved party. Lordships, the state may be heard. State SLP will stick today. In which matter you want rejoinder to be filed? 60.60. 60.2. A week's time is allowed for filing rejoinder in 60.2. And Lordships, let's know here that they have got Lordships, it's just one submission, Lordships. They may in their SLP at least implead Union of India. What has happened, Lordships? This is a Sarv Shiksha Abhiyan. If they don't implead, it is their own. Lordships, but however, the direction of the High Court is to the state to pay. Whereas we will consider your request. Take one down. Take. Lordship will fix the date in the next meeting. No, 1 week we have granted. Let it come. You wanted time. You wanted time. We have granted. I am ready, Lordships. Not in the meanwhile, they directed to the compliance. The compliance not from the state, Lordship. They have not. Even they have not done. एक हफ्ते के बाद Lordships will list it after 1. Great for 17th, 25th. Lordships, great. Yes. And the retired employee already 16 lakhs is already deposited, my lord, because in the High Court and panel rent.